वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट वीडियो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट वीडियो। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू मूवी सितारा ज़मीन पर। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर पिछले 2 माह से वीडियो नहीं डाली है। इसका कारण है कि मैंने अभी अपने 2 या 3 यूट्यूब चैनल और बना रखे हैं। इन पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे, इस वजह से मैं अभी उन पर काम कर रहा था। इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। और आपको अगर वो चैनल देखना है या उन्हें सब्सक्राइब करना है तो मेरे बायो में उनका लिंक है। तो दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सब अपना अपना नॉर्मल होता है, यही लाइन फिल्म सितारे कहानी ज़मीन पर है के मूल विचार को खूबसूरती से समेट लेती है। इस बार आमिर खान निर्देशक RS प्रसन्ना के साथ मिलकर उन लोगों को मंच देते हैं जिन्हें अक्सर अब नॉर्मल कहकर खारिज कर दिया जाता है, यानी न्यूरो डाइवर्टेज लोग, जिनका दिमाग दुनिया को एक अलग नज़र से देखता है। 2007 में तारे ज़मीन पर ने डिस्लेक्सिया जैसे जटिल लेकिन जरूरी विषय को एक संवेदनशील दृष्टिकोण से सामने रखा था। अब सितारे ज़मीन पर उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमें एक एहसास दिलाती है कि जिन्हें हम मंगोल या पागल कहते हैं, दरअसल वो हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाते हैं। फिल्म हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है कि असली अबनॉर्मलिटी शायद हमें नज़रिए से में ही ना ही। आमिर खान एक बार फिर साबित कर देते हैं कि सिनेमा केवल पर्दे की कहानी नहीं, समाज को आईना भी दिखाना हो सकती है। आमिर खान हमेशा से अपने किरदारों में जादू जगाते हैं और इस बार भी उन्होंने गुलशन का किरदार ग्राफ सही ढंग से पकड़ा है। आत्माभिमानी, आत्मा केंद्रित और चिड़चिड़ा गुलशन एक केयरिंग और भावनात्मक कोच में बदलने की यात्रा उन्होंने बाखूबी निभाया है। जेनेलिया डिसूजा ने कम स्क्रीन स्पेस के बावजूद अपनी भूमिका की मोहकता बनाई रखी है, मगर असली सितारे तो सुनील यानी आशीष पांडे, सतवीर, आयुष दत्ता, लोटस, आयुष भंसाली, शर्मा जी, ऋषि सहानी, गुड्डू, गोपी कृष्णा के वर्मा, राजू, ऋषभ जैन, बंटू, देवांत शर्मा, गोलू, सिमरन मंगोर और हरगोविंद नमन मिश्रा ने अपनी चरित्र की विशेषताओं से भरपूर मनोरंजन करते हैं और इसे खास बनाते हैं। माँ की भूमिका में डॉली अहलूवालिया और उनके मित्र की भूमिका में बैजेंद्र काला भी हास्य के पले जोड़ने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, दक्षिण भारतीय सिनेमा में कई चर्चित फिल्में बना चुके निर्देशक RS प्रशंसा बॉलीवुड के लिए नए नहीं हैं। 2017 में उन्होंने शुभ मंगल समाधान के जरिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे संवेदनशील विषय पर बेहद हल्के फुल्के और मनोरंजन अंदाज में पेश किया था। इस बार सितारे ज़मीन पर के जरिए वे न्यूरो डाइवर्टेज, विशेष रूप से डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे युवाओं की कहानी कह रहे हैं। हालांकि यह फिल्म स्पेनिश मूवी चैंपियन का एडप्टेशन है, लेकिन जिन दर्शकों ने मूल फिल्म नहीं देखी है उनके लिए यह बिल्कुल ताज़ा और भावनात्मक अनुभव बन सकती है। लेखिका दिव्या निधि शर्मा ने स्क्रिप्ट का भारतीयकरण बारीकी और संवेदना के साथ किया है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी कास्टिंग असल जिंदगी के डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 10 वयस्कों को बतौर अभिनेता लिया है।
उनसे अभिनय करवाना भी निर्देशक के लिए निस्संदेह एक टास्क ही रहा होगा। उनकी मासूमियत, नटखटपन और इंसानियत दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाते हैं। कहानी का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है और यहाँ एडिटिंग और टाइटर कट्स की गुंजाइश थी, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म गहराई, मनोरंजन और भावनाओं का सही संतुलन बना लेती है। निर्देशक एक चुनौतीपूर्ण विषय को किसी भी पल मेलोड्रामा या उपदेशात्मक भी बदलने की गलती नहीं की। इसकी बजाय उन्होंने समाज में मौजूदा पूर्वग्रहों और भेदभावों को हास्य और इंसानी जुड़ाव के माध्यम से तोड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस अबनॉर्मल या स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बजाय सामान्य तरीकों से ट्रीट किए जाए। फिल्म का एक और दिलचस्प पहलू है गुलशन की मां सब प्लॉट, जो कहानी में मनोरंजन जोड़ता है। राम संपत का बैकग्राउंड स्कोर विषय के मूड से मेल खाता है, जबकि शंकर एहसान लॉय की धुन में गुण फिर नथिंग गाना अच्छा बन पड़ा। गुलशन अरोड़ा एक समय के होनहार लेकिन अब निराशा बास्केटबॉल कोच हैं। इनके करियर में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया है जब उन्हें नशे में गाड़ी चलाने के कारण अदालत में मिली सजा के तौर पर बौद्धिक रूप से कमजोर बास्केटबॉल खिलाड़ियों की एक टीम को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा जाता है। शुरुआत में गुलशन को यह काम बेहद चुनौतीपूर्ण लगता है और अपनी नई टीम की अनोखी परिस्थितियों और व्यक्तिगत ज़रूरतों के कारण उन्हें साथ जुड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है। उनके धैर्य की अक्सर परीक्षा होती है और वे अक्सर जिम्मेदारी से अभिभूत महसूस करते हैं। जैसे जैसे गुलशन अनिच्छा से टीम के साथ काम करना शुरू करता है, वह धीरे धीरे व्यक्तिगत और खूबियों को समझने लगता है। उसके कोच दृष्टिकोण से में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह खिलाड़ियों में से एक गुड्डू को नहाने के अपने दुर्बल करने वाले डर पर काबू पाने में मदद करता है। एक ऐसा डर जिसने उसे काफ़ी परेशान किया था। एक छोटी सी जीत गुलशन और उसकी टीम के बीच एक गहरे बंधन की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान टीम को एक नया करिश्माई सदस्य गोलू खान मिलता है, जिसका संक्रामक उत्साह समूह के साथ और गतिशीलता को बढ़ावा भी देता है। दोस्तों, यह फिल्म आमिर खान की सितारे ज़मीन पर एक 2025 में रिलीज होने वाली हिंदी भाषा की फिल्म है। यह फिल्म एक बच्चे के ऊपर होती है जिसे बाहरी दुनिया सारी तिरछी दिखाई देती है, जिससे पीड़ित वह बच्चा अपने घर वालों को बताता है और उसके घर वाले यानी माता पिता उसका विश्वास नहीं करते और उसे हॉस्टल में डाल देते हैं या बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, आगे उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था और तभी वह बोर्डिंग स्कूल जाने का फैसला किया उसने, और वह आमिर खान से उसकी मुलाकात होती है, यानी गुलशन, जो उस समय उस बोर्डिंग स्कूल के कोच होते हैं। दोस्तों, एक दिन जब उन्होंने स्कूल में क्लास चल रही थी तब टेस्ट लिया जा रहा था, तब उन्हें पता चला कि यह बच्चा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी डाउन सिंड्रोम का शिकार है, जिसके चलते उसे कोई भी अक्षर सीधा नहीं दिखाई दे रहा था।
इस वजह से वह सब कुछ आड़ा या टेढ़ा लिख रहा था। दोस्तों, इस फिल्म में उस बच्चे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस फिल्म में उस बच्चे को सच में डाउन सिंड्रोम वाली बीमारी थी, जो कि मैंने पहले भी मूवी में बता दिया है। दोस्तों, यह एक फिल्म रिव्यू है, इसको मूवी ना समझे। फ्रेंड्स, इस कहानी के निर्देशक R.S. प्रसन्ना हैं और यह कहानी जेवियर फ्रेशर पर आधारित है। यह कहानी डेविड ने लिखी है और इस कहानी द्वारा उत्पादित आमिर खान द्वारा उत्पादित है। अभिनेता भी आमिर खान ही है और इस मूवी का छायांकन श्रीनिवास रेड्डी ने किया है और इसमें 2 संगीत हैं, एक पहला शंकर और दूसरा एहसान लॉय। उत्पादन आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा इस फिल्म का निर्माण हुआ है। दोस्तों, यह फिल्म 20 जून 2025 को रिलीज होने वाली भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ड्रामा एक्शन फिल्म है, जिसकी अनुमानित बजट 122 करोड़ था और साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाला अनुमानित कमाई 266.49 करोड़ की थी। दोस्तों, इस फिल्म की कुल अवधि 158 मिनट है, जो कि 2 घंटे से भी ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे के आसपास। तो दोस्तों, यह फिल्म के मूल निर्देशक हैं। फ्रेंड्स, इस कहानी के मुख्य पात्र कुछ इस प्रकार हैं, जिन्हें आप जान सकते हैं। अगर आप इस फिल्म को देखें तो आपको पता रहे कि इनमें कौन सा कैरेक्टर का क्या नाम है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आमिर खान आते हैं हमारे, जो गुलशन के रूप में हैं, जेनेलिया देशमुख और अशोर दत्ता। चौथे पे गोपी कृष्ण वर्मा। इसी प्रकार 5वें नंबर पर वेदांत शर्मा आते हैं। 6ठे नंबर पर नमन मिश्रा और 7वें नंबर पर ऋषि सहानी, ऋषभ जैन, आशीष पेंडसे, सांबित देसाई, सिमरन मंगेश्वर, आयुष भंसाली, डॉली अहलुवालिया, गुरुपाल सिंह और बेजेंद्र काला, यह हमारे इस फिल्म के मुख्य कलाकार रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म में 4 संगीत हैं। अभी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, मुझे पता नहीं था। इसमें 4 संगीत हैं। फिल्म में गीतों की रचना सिंगर एहसान लॉय ने की है और अमिताभ भट्टाचार्य ने उनके बोल लिखे हैं। बैकग्राउंड स्कोर राम संपात द्वारा तैयार किया गया है। पहला सिंगल गुड फॉर नथिंग, जो 22 मई 2025 को रिलीज किया गया था, और दूसरा सिंगल सर आंखों पे मेरे 29 मई 2025 को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, चारों संगीत कुछ इस प्रकार हैं। पहला गुड फॉर नथिंग, जो कि शंकर महादेवन और अमिताभ भट्टाचार्य, यह 2 मिनट और 28 सेकंड की इसकी अवधि है। दूसरा है सर आँखों पे मेरे, इसके गायक हैं अरिजीत सिंह और सविता पारुलकार, इसकी अवधि 4 मिनट 5 सेकंड की है। और तीसरा सितारे ज़मीन पर, यह एक शीर्षक गाना है जिसे शंकर महादेवन और सिद्धार्थ महादेवन ने गाया था। इसकी कुल अवधि 4 मिनट की है। और चौथा सॉन्ग है अपना शुभ मंगलम, यह सॉन्ग के गायक शंकर महादेवन और अमिताभ भट्टाचार्य हैं। इस संगीत की कुल अवधि 3 मिनट है। फ्रेंड्स, यह फिल्म स्पेनिश फिल्म चैंपियन बुर्सोज बेलेशिया प्राता की एक
एडिरिस बास्केट टीम की प्रेरित थी, जिसे बौद्धिक विकलांग लोगों के लिए बनाया गया था और जिसने 1999 से 2014 के बीच 12 स्पेनिश चैंपियनशिप जीती थी और अमेरिकी बास्केटबॉल कोच रॉन जोन्स की सच्ची कहानी से भी प्रेरित थी। 1980 के दशक में जोन्स ने शराब पीकर गाड़ी चलाने उन्हें बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों की बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में समुदाय सेवा करने की सजा सुनाई गई थी। जोन्स के बाद इस कहानी की बी बोल्ड टीम दैट नेवर लॉस्ट ए गेम 1990 के रूप में प्रकाशित किया, जिसने 1991 में स्टुअर्ट कूपर टीवी फिल्म वन स्पेशल विक्ट्री के रूपांतरित किया गया था। अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई जेनेलिया देशमुख सितारे ज़मीन पर में आमिर खान के साथ अभिनय करेंगी, जो उनकी पहली सौभाग्यता भी है। यह फोटोग्राफी फरवरी 2024 में शुरू हुई, जिसके बाद नई दिल्ली और फिर बड़ौदा में हुई। जून 2024 में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और 5 मई को निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 20 जून 2025 से सिनेमाघरों में प्रदर्शन किया जाएगा। यह तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी डब होकर आएगी। बाद में आमिर खान ने घोषणा की कि फिल्म केवल सिनेमाघरों में ही रिलीज होगी, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी। उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट CBFC द्वारा सुझाए गए फिल्म में 2 कट करने से भी मना कर दिया था। आखिरकार फिल्म EUA 13+ रेटिंग के साथ पास कर दिया गया, जिसमें 5 बदलाव किए गए थे। इनमें से एक बदलाव था कि शुरुआत में दी गई चेतावनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कथन जोड़ा गया था और बाकी के कथन कुछ इस प्रकार थे। दोस्तों, अक्टूबर 2023 में यह घोषणा भी की गई थी कि जेनेलिया देशमुख सितारे ज़मीन पर में फिल्म में आमिर खान के साथ अभिनय करेंगी, जो उनके पहले सहयोग से चिन्हित करता है। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2024 में शुरू हुई। फिल्मांकन मुंबई में हुआ। इसके बाद नई दिल्ली, बड़ौदा जाने से पहले फिल्मांकन जून 2024 में लपेटा गया या पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, का समापन एक हृदयस्पर्शी नोट पर होता है, जिसमें गुलशन जो पहले परिवार शुरू करने को लेकर झिझक रहे थे, को यह समाचार मिलता है कि उनकी पत्नी सुनीता उनके पहले बच्चे के साथ गर्भवती है, जो उनके पूर्ण व्यक्तिगत परिवर्तन और पिता बनने की तत्परता का प्रतीक है। दोस्तों, आज की मूवी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल के बायो में लिंक है, कृपया उन्हें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब